नमस्कार, एसवीडी जीके मास्टर में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर के टॉप न्यूज़ चल रही है एमपी में, उसके टॉप फैक्ट लेके आया हूँ जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। करते हैं वीडियो। तो मध्य प्रदेश की धरती पे डॉक्टर मोहन यादव ने एक ऐतिहासिक पहल और 5 दुर्लभ गिद्धों को उनके प्राकृतिक स्थलों में छोड़ा। आखिर हमें गिद्धों के संरक्षण की जरूरत और आवश्यकता क्या है, तो सुनिएगा। ये जंगल के साफ सफाई कर्मी होते हैं और जंगलों में साफ सफाई यानी कि मरे हुए जीव जंतुओं को ये खाते हैं और वो जीव जंतु खा लेते हैं, जिसके कारण बीमारियां फैलने से रुक जाती है। इसलिए हमें किसके संरक्षण की आवश्यकता है? गिद्धों की संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पे इनको प्राकृतिक स्थल में छोड़ा गया है। तो इस वीडियो को पूरा हम पढ़ेंगे। फैक्ट क्या है, इनकी संकटग्रस्त स्थिति क्या है, गिद्धों के वैज्ञानिक नाम क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। कब छोड़े गए हम तारीख? गिद्धों की जो विलुप्त क्यों हो रही है, ये सारी स्थिति, ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरा इस टॉपिक को मैंने बहुत डीप डिस्कस किया है। आप पूरा देखिएगा और नोट जरूर बनाइएगा इसका। तो तारीख देख लेते हैं इसकी। 23 दूसरा महीना फरवरी वाला अपना 2026। स्थान कहाँ पे है? हलाली डैम क्षेत्र। ये क्या है? गिद्धों के प्राकृतिक स्थल है, हलाली डैम क्षेत्र। और ये नदी भी कौन सी है? हलाली, यहाँ पे डैम बना है। ये नदी कहाँ मिल जाएगी? बेतवा नदी में। अगर नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले, गिद्धों के प्राकृतिक स्थल, जहाँ पे अभी एक करंट में न्यूज़ है, जहाँ पे हलाली डैम में छोड़ा गया, वो नदी कौन सी है? तो हलाली। और ये कहाँ पे मिल जाता है? बेतवा। ये नदी कहाँ मिल जाती है? राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। जिला आपका रायसेन। कौन सा जिला? मध्य प्रदेश का रायसेन। और यहाँ के मुख्यमंत्री जिन्होंने गिद्धों को उनके प्राकृतिक स्थलों में छोड़ा है, तो उनका नाम क्या है? सभी जानते हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी। ठीक है। अब भारतीय चार तो भारतीय गिद्ध छोड़े गए, एक सिनेरियस नाम का एक गिद्ध छोड़ा गया। अब इनका वैज्ञानिक भारतीय गिद्ध और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जिप्स इंडिकस। कौन सा है? जिप्स इंडिकस। वैज्ञानिक नाम क्या है भारतीय गिद्ध का? जिप्स इंडिकस। इनकी संख्या कितनी है? छोड़े गए उनकी 4। कुल कितने छोड़े गए? दुर्लभ गिद्ध 5। कहाँ पे छोड़े गए? प्राकृतिक स्थल। और स्थान कौन सा? हलाली डैम क्षेत्र, क्योंकि ये इनके प्राकृतिक स्थल है। जिसे मध्य प्रदेश गिद्धों का संरक्षण करने के लिए आगे हैं, जैसे और भी राज्य हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सर्वप्रथम आगे है। तो देखो, सिनेरियस नाम का जो गिद्ध है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिनेरियस नाम का गिद्ध, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एजीपियस। इसका वैज्ञानिक नाम है एजीपियस मोनेकस। इसकी संख्या कितनी? 1। तो कुल कितने छोड़े गए? 5। अब इसका मुख्य कारण क्या है? विलुप्ति का मुख्य कारण क्या है? तो देखो, जो पशु होते हैं उनके इलाज में, उनके दर्द निवारक के लिए दवाई का उपयोग किया जाता है। उसका नाम क्या है? डिक्लोफेनाक। कौन सी दवाई? डिक्लोफेनाक नाम की एक दवाई का उपयोग किया जाता है उनके दर्द निवारक के लिए। और जब वो मर जाते हैं, उनके मृत शरीर को गिद्ध खाते हैं, तो उसके बाद उनकी क्या हो जाती है? उनकी किडनियां खराब हो जाती है और वो उनकी हो जाती है मौत। तो सबसे बड़ा गिद्धों की विलुप्ति का कारण क्या है? पशुओं में जो उपचार की दवा है, दर्द निवारक, जिसका नाम है डिक्लोफेनाक नाम की दवा का उपयोग करते हैं। उसके बाद गिद्ध उन्हें खाते हैं और गिद्ध क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो इनकी ये क्या है? मुख्य कारण है विलुप्ति। स्थिति, अब उनकी स्थिति, भारतीय गिद्धों की स्थिति क्या है? संकटग्रस्त। सबसे ज्यादा संकटग्रस्त स्थिति किसकी है? भारतीय गिद्धों की। सबसे ज्यादा भारतीय है ना। अब ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो देखिए, यहाँ पे लिखा हो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। और हिंदी में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। इसकी स्थापना कब होती है? 1948। याद रखिएगा, पूछा जाता है इसलिए। तो इनकी स्थापना आपको ये समझ में आ गई, स्थापना 1948। अब रेड डाटा बुक,
तो ये स्थिति कौन बताता है कि कौन से गिद्ध, कौन सी प्राणी, कौन से पेड़ पौधे विलुप्त की स्थिति में संकटग्रस्त है? तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? आपका अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। एक बार इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब होती है? 1948। आपने रेड डाटा बुक का नाम सुना ही होगा। उसमें सारे जो जितने जीव जंतु है और पेड़ पौधे हैं उनकी स्थिति को बताया जाता है। रेड डाटा बुक कहा जाता है उसे। उनकी स्थितियों और पर्यावरण संरक्षण का काम कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। तो ये था करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक। मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्जाम या कोई भी आप सेंट्रल लेवल की एग्जाम दोगे तो क्योंकि प्राकृतिक संरक्षण अधिनियम के तहत आता है तो इसमें से आपके फैक्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो आप नए चैनल पे नए हो, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर नए हो तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।